हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आप सबके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है नॉट अनदर टीन मूवी, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक जेनी नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। इस मूवी को देखकर जेनी टर्न ऑन हो जाती है और अपने पास रखा एक वाइब्रेटर निकाल लेती है और उसे अपने अंदर डाल लेती है। और जब जेनी उस वाइब्रेटर के मजे ले रही होती है, तभी उसका पूरा परिवार उसके कमरे के अंदर आ जाता है एक बर्थडे केक के साथ, क्योंकि आज जेनी का 18th बर्थडे होता है। मगर कोई भी यह नोटिस नहीं करता कि जेनी उस कमरे में क्या कर रही थी, और अब जेनी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। जिसके बाद वह नॉर्मल बिहेव करने का नाटक करने लग जाती है, लेकिन वह वाइब्रेटर अभी भी उसके अंदर होता है और उसे ऑर्गेजम आने ही वाला होता है। तभी उनका पालतू कुत्ता जेनी की चादर खींच लेता है, जिसके चलते वाइब्रेटर हवा में उड़ जाता है और सीधा केक के ऊपर लैंड करता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान और बच्चा चौंक जाता है। और अब सबको मालूम चल गया था कि जेनी उस रूम में क्या कर रही थी। अगले दिन जेनी के फादर उसे और उसके भाई को स्कूल छोड़कर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनी एक पढ़ाकू किस्म की लड़की होती है, जिसे कि स्कूल में सब लोग बोरिंग मानते थे, और इसी वजह से उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता। और इसी बात को लेकर उसका भाई उसे हमेशा परेशान किया करता था। स्कूल में हम जेनी के एक दोस्त रिकी को देख पाते हैं। रिकी जेनी को पसंद करता था और उसे हर किसी तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था, मगर जेनी रिकी को एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं मानती थी। मैच अपने दोस्तों से कहता है कि इससे पहले हम हाई स्कूल ग्रेजुएशन पास करें, हमें अपनी वर्जिनिटी लूज करनी होगी, वरना हम लोग लूजर कहलाएंगे। जिसके बाद वह लोग एक पैक्ट बनाते हैं कि ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले वह एक बार तो सेक्स कर ही लेंगे। तभी मैच अपने स्कूल की एक लड़की मैंडा को देखता है, और मैंडा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैच को पहले से ही मैंडा के ऊपर क्रश होता है। तभी हम उस स्कूल के सबसे ज्यादा पॉपुलर और हैंडसम लड़के को देख पाते हैं। इस लड़के का नाम जेक होता है। स्कूल की सारी लड़कियां जेक पर मरती थी, मगर जेक की पहले से ही गर्लफ्रेंड होती है, जो कि इस स्कूल की हेड चीयर लीडर होती है। इस लड़की का नाम होता है प्रिसिलिया। प्रिसिलिया जेक से कहती है कि वह अब उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि उससे कोई और लड़का पसंद आने लगा है। यह बात सुनकर जेक काफी दुखी हो जाता है, और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कोई भी लड़की कैसे किसी हैंडसम लड़के को छोड़कर जा सकती है। तभी जेक के दोस्त उससे कहते हैं कि प्रिसिलिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वह इस बार भी प्रॉम क्वीन जरूर बनेगी। मगर जेक कहता है कि वह इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा मेकअप करती है, और मेकअप करके कोई भी लड़की प्रॉम क्वीन बन सकती है। इस बात को लेकर जेक का दोस्त जेक से एक शर्त लगाता है। वह कहता है कि तुम्हें ऐसी लड़की को मेकअप करना होगा जो कि स्कूल की सबसे बदसूरत लड़कियों में गिनी जाती है, और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनी होती है। जिस पर जेक उसके दोस्त की शर्त मान लेता है, मगर जैसे ही जेक जेनी को देखता है तो वह कहता है कि यह नामुमकिन है, यह लड़की कभी भी प्रॉम क्वीन नहीं बन सकती। मगर अब जब उसने अपने दोस्त की शर्त मान ली थी तो उसे जेनी को प्रॉम क्वीन बनाना ही होगा। उधर क्लासरूम में रिकी जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह पूरी क्लास के सामने एक पोएम पढ़ता है, मगर जेनी को वो पोएम का मतलब समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जेनी का भाई मैच एक डक्ट के थ्रू लड़कियों के बाथरूम में ताकाझाकी कर रहा होता है, मगर वह वेंट उनका वजन नहीं झेल पाता और वह सीधा जेनी के क्लासरूम में जाकर गिरते हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद टीचर उन चारों को डिटेन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में जेक जेनी से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ डेट पर चलेगी, मगर जेनी मना कर देती है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले जेक ने कभी भी उससे बात नहीं की थी। अगले सीन में हम जेक को एक प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देख पाते हैं। हालांकि जेक भी एक फुटबॉल प्लेयर होता है, मगर उसने कुछ टाइम पहले फुटबॉल खेलते वक्त एक लड़के को बहुत जोर से टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से वो मर गया था, और इसी वजह से उसे गेम से बाहर रखा जाता है। जेनी घर जाने के बाद जेक के बारे में सोचने लग जाती है और इसके बारे में अपने फादर से डिस्कस करती है, जिस पर उसका फादर उसे जेक के साथ एक डेट पर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेक अपनी बहन कैटरीना से लड़कियों को इम्प्रेस करने की टिप्स मांगता है, जिस पर उसकी बहन बताती है कि उसे लड़कियों के साथ कुछ अच्छा काम करना होगा। अगले दिन स्कूल में जेक जेनी के भाई मैच को कुछ गुंडों से बचा लेता है, मगर वह गलती से जेनी के भाई को ही मारना चालू कर देता है, और यह सब जेनी देख लेती है, और जेक का जेनी को इम्प्रेस करने का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जिसके बाद वह जेनी को इम्प्रेस करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है। वह ग्राउंड में एक माइक लेकर जोरों से गाने लग जाता है, और इस गाने का नाम होता है जेनी हैज अ गन। क्योंकि इस गाने में जेनी का नाम इस्तेमाल हुआ था, इसलिए जैक ने यह गाना चुना था, मगर सभी को लगता है कि जेनी के पास असली की एक गन है, और इसी वजह से सब लोग वहां से भाग जाते हैं, और जैक का दूसरा प्लान भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। और तभी वहां पर पुलिस वाले आकर जेनी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ लेते हैं। अब इस सब से जेनी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, और वह उसी शाम जेक के घर जाती है और जेक से कहती है कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे। मगर इससे पहले कि जेनी उसके घर से वापस जाती, जेक अपने पूरे कपड़े उतार देता है और जेनी के सामने नंगा खड़ा हो जाता है। मगर जेक के इस कारनामे की वजह से जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जेक अपनी बहन को लेकर जेनी के घर जाता है
जहाँ पर वो अपनी बहन से जेनी को प्रॉम नाइट के लिए तैयार करने के लिए कहता है, जिसके बाद जेक की बहन जेनी को पार्टी के लिए रेडी कर देती है। और जैसे ही जेनी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती है तो उसका भाई, फादर और जेक तीनों के तीनों जेनी को देखकर अचंभित हो जाते हैं। जेनी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जैसे ही जेनी पार्टी में पहुंचती है तो सभी लोग उसे देखकर हिल जाते हैं। और जैसे जैसे वक्त बीतता है जेनी काफी ज्यादा दारू पी लेती है और उस पार्टी पूल में छलांग लगा देती है। जिसके बाद जैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिलिया जेनी के पास आती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है, जिसके बाद जेनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसी रात जैक दोबारा से जेनी के घर जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लग जाते हैं। मगर बातें करते करते दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि जेनी मना कर देती है। और अब जैक को लगने लगा था कि वह जेनी को सच में पसंद करता है। अगले दिन स्कूल में प्रिसिलिया दोबारा से जेनी की इंसल्ट करती है, मगर इस बार जेनी को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जेक का दोस्त उसे उसकी शर्त के बारे में याद दिलाता है, जिसके बाद जेक जेनी के पास जाता है और उससे प्रॉम नाइट के लिए पूछता है। जेनी उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन उनके स्कूल में एक फुटबॉल मैच होता है। क्योंकि जेक अभी तक सस्पेंड था इसलिए वह बाजू वाली बेंच पर बैठा हुआ होता है, मगर तभी वह देखता है कि उसकी टीम पूरी तरीके से हार रही होती है और काफी ज्यादा लोगों को चोट भी लग गई थी, इसलिए कोच के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। वह जेक को टीम में वापस बुला लेता है, मगर उसकी टीम फिर भी हार जाती है। मैच के बाद जेनी जेक से कहती है कि तुम आज बहुत अच्छा खेले, मगर तभी एक टीम मेंबर आकर जेक पर चिल्ला देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम दोबारा मैच हार गए। और वह जेनी को पूरी सच्चाई बता देता है और यह सुनकर जेनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह लड़का जेक से कहता है कि उसने जेनी के कान में कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब गिल्ट में आकर जेक ने अपने मुंह से ही सब कुछ जेनी को सच बता दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक जेक और जेनी एक दूसरे से नहीं मिलते और आखिरकार प्रॉम नाइट की रात आ जाती है। जेनी किसी और के साथ उस प्रॉम नाइट में आई हुई होती है और जेक अपनी बहन के साथ वहाँ आया होता है। वहीं पर जेनी का भाई मैच मैंडा को देख लेता है और उसके पास जाकर उसे लव लेटर दे देता है, जिस पर मैंडा काफी इम्प्रेस हो जाती है और मैच को एक रूम में सेक्स करने के लिए ले जाती है। कुछ देर में वहाँ पर डांस शुरू हो जाता है। जेनी दूसरे लड़के के साथ नाच रही होती है, जबकि जेक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा होता है। प्रिसिलिया जेक को किस कर लेती है और जेनी को यह देखकर काफी बुरा लगता है और वह प्रॉम नाइट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल प्रॉम क्वीन और किंग का नाम अनाउंस करता है। जेक किंग बना था, मगर प्रॉम नाइट की क्वीन कोई दो जुड़वा बहनें बन गई थी। इसके बाद जेक देखता है कि जेनी उस लड़के के साथ कहीं चली गई है और अपने दोस्त से पता करने के बाद जेक को पता चलता है कि जेनी उस लड़की के साथ एक होटल रूम में गई है सेक्स करने के लिए। और तभी जेक भी होटल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही जेक रूम के बाहर पहुंचता है तो उसे रूम के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर वह देखता है कि वहाँ पर जेनी नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिलिया किसी के साथ सेक्स कर रही होती है और प्रिसिलिया का नया बॉयफ्रेंड यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। जिसके बाद जेक भागकर जेनी के घर जाता है, जहाँ पर उसके फादर जेक को बताते हैं कि जेनी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए पेरिस जा रही है। विकी भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट एक बस से हो जाता है। मगर जेक समय रहते एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह देखता है कि जेनी बस जाने ही वाली होती है और तभी वो एक फुटबॉल फेंककर जेनी के सर पर मारता है। उसके बाद वह जेनी के पास जाता है और अपना प्यार बयां करता है। इसके बाद वह दोनों वहाँ पर किस करने लग जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।